नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं सर्वपित अमावस्या का महत्व और पितरों की मुक्ति के लिए विशेष श्राद्ध, पूजा विधि और अमावस्या की कथा के बारे में। अमावस्या को पितरों के तर्पण और श्राद्ध को करने के लिए बहुत ही विशेष माना जाता है। अमावस्या को सर्वपित अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस साल अमावस्या 2 अक्टूबर बुधवार के दिन है। पितरपक्ष में पड़ने वाली अमावस्या पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए भी जानी जाती है। अमावस्या पर पितरों का श्राद्ध करने से न केवल उनकी आत्मा को मुक्ति मिलती है, बल्कि तर्पण करने वाले व्यक्ति के पुण्य कर्मों में भी वृद्धि होती है। आइए जानते हैं अमावस्या कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार अमावस्या नवरात्र की शुरुआत और पितरपक्ष के अंत का प्रतीक है। वैदिक पंचांग के अनुसार नवरात्र की शुरुआत और पितृपक्ष के अंत का प्रतीक अश्विन मास की अमावस्या तिथि 1 अक्टूबर 2024 को रात्रि 9:38 पर आरंभ होगी। वहीं इस तिथि का अंत 2 अक्टूबर को रात्रि 12:19 पर होगा, यानी 3 अक्टूबर की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में सूर्य उदय तिथि के अनुसार अमावस्या 2 अक्टूबर को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं अमावस्या का महत्व। पितृपक्ष में पड़ने वाली अमावस्या को महालय अमावस्या, सर्वपित अमावस्या और विसर्जनीय अमावस्या भी कहा जाता है। पितृपक्ष में पितरों का तर्पण, श्राद्ध कर्म करके उनकी आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। कुछ लोग महालय अमावस्या पर अपने सभी पितरों का तर्पण करते हैं। पितृदोष से मुक्ति के लिए अमावस्या पर पितरों का श्राद्ध भी बहुत महत्व रखता है। पितृदोष दूर होने से जीवन में तरक्की और सुख समृद्धि का वास होता है। आइए जानते हैं अमावस्या पूजन विधि। अमावस्या पर सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। इसके बाद दक्षिण दिशा में पितरों को जल अर्पित करें। इसके बाद घर पर सात्विक भोजन बनाकर पितरों के नाम का भोजन निकालकर दक्षिण दिशा में रख दें। इसके बाद ब्राह्मण, गरीब, गाय, कुत्ता और कौवों के लिए भी भोजन खिलाएं। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इसी के साथ शाम के समय दक्षिण दिशा में दिया भी जलाएं। आइए सुनते हैं अमावस्या की कथा। देवताओं के पितृगण अग्निस्वात हैं, जो सोमनाथ में निवास करती हैं और उनकी कन्या मानसी अच्छोदा के नाम से एक नदी के रूप में अवस्थित हुई तथा मत्स्य पुराण में भी अच्छेदा नदी और अच्छेदा सरोवर का वर्णन मिलता है, जो वर्तमान में कश्मीर में स्थित है। एक बार अच्छोद 1000 वर्ष तक तपस्या की और जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निस्वात और बहिष्पत अपने अन्य पितृगण अमावसु के साथ अच्छोदा को वरदान देने के लिए अश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए और उन्होंने अच्छोदा, हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए हैं, इसीलिए जो चाहे वर मांग सकती हो। परंतु अच्छोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं देते हुए अति तेजस्वी पितृ अमासु की तरफ ही देखती रही। पितरों के बार बार पूछने पर उसने कहा कि हे भगवान, आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं। अच्छोदा के यह वचन सुनकर तेजस्वी पितृ अमासु ने कहा कि हे पुत्री, और दान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसीलिए तुम बिना किसी संकोच के वरदान मांग सकती हो। तब अच्छोदा कहा कि हे भगवान जी, आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ।
अछोदा के इस तरह कई जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए और उन्होंने अछोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पृथ्वीलोक पर आ जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप देने पर अछोदा अपनी पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। सब पितरों को उस पर तरस आ गया और उन्होंने कहा कि तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। तथा पितरों ने उसे आगे कहा कि तुम्हें महर्षि पराशर भगवान ब्रह्मा जी के वंशज पति के रूप में प्राप्त होंगे तथा तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जी का जन्म होगा और इसके बाद अन्य दिव्य 100 में जन्म देती हुई तुम अंत को श्राप मुक्त होकर वापस इंद्रलोक में आ जाओगी। पितरों के यह वचन सुनकर अछोदा शांत हुई और वरदान दिया कि इस अमावस्या की तिथि को अमावस के नाम से जाना जाएगा और जो भी किसी भी दिन किसी कारणवश श्राद्ध ना कर पाया तो वह अमावस्या के दिन तर्पण कर और श्राद्ध करता है तो उसे बीते 14 दिनों का जिससे मैं पितरों को तृप्त कर सकता हूँ। और उसी दिन से अमावस्या तिथि को हिंदू धर्म में बहुत महत्व दिया जाता है। इस तिथि को सर्वपित श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है।